नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करण डॉज में। आज हम आपके लिए ले आए हैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर 2020 वैकेंसी के कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर आपको आज 50+ क्वेश्चन करवाए जाएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। तो अगर आप राजस्थान कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सिलेबस डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको पूरे सिलेबस वाइज कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन हैं, जो कि 10-15 टॉपिक है, उनके करवाए जाएंगे। और अगर आप करंट अफेयर्स और रेलवे एनटीपीसी या डी ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो और एक जानकारी आपको बता दूं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से ये भर्ती आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो हमें भर्ती का वेट नहीं करना चाहिए। जब महीने भर बाद में स्थिति कंट्रोल होगी तो आगे इसका विज्ञप्ति निकलने वाली है। तो अभी फ्री टाइम में आप हमारी वीडियो देखिए ताकि आपकी तैयारी वापस इनसे टच हो पाए। तो पहला क्वेश्चन है, आंकिक और तार्किक पदों को अभिव्यक्त करने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने या गणना करने वाले एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर इसका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? तो कंप्यूटर का मौलिक काम है प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटिंग कंप्यूटर की मदद से डेटा प्रोसेसिंग का काम है। कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट काम वो डेटा प्रोसेसिंग ही होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें, एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं? तो ये प्रोग्राम कहलाता है। एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश को प्रोग्राम कहते हैं। हम निर्देशों को प्रोग्राम बनाकर कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो डाटा प्रोसेसिंग कर पाए। और अगला क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो कंप्यूटर के अंदर डेटा है वो बाइनरी पद्धति में दर्शाया जाता है। और किन दो संकेतों से डेटा को दर्शाया जाता है? तो बाइनरी पद्धति से दर्शाया जाता है, और बाइनरी के अंदर डेटा 0 या 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। और 0 और 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी अंक कहते हैं। ये मतलब तीनों एक जैसे क्वेश्चन है तो मैंने आपको साथ में करवा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिट क्या है? तो बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। और बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। ये भी क्वेश्चन है, बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर में कितने बिट का प्रयोग होता है? एक बिट को कैरेक्टर को दर्शाने के लिए 8 बिट यूज में आते हैं। और अगला क्वेश्चन, एक पेटाबाइट क्या है? तो 1024 टेराबाइट होता है, उसको एक पेटाबाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं? तो 8 बिट मिलकर एक बाइट में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैरेक्टर को दर्शाने वाला सबसे आम कोड क्या है? तो उसका नाम है आस्की। और इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आता है। देखते हैं अगला। और ये अगला क्वेश्चन भी यही है।
कि आस्की की फुल फॉर्म क्या है, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंफॉर्मेशन की उस यूनिट को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर एक समय में संशोधित या स्थानांतरित कर सकता है, तो उसे वर्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर हम लोग 8 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट कंप्यूटर जैसे शब्द सुनते हैं, ये क्या बताते हैं? ये इसकी वर्ड लेंथ या कंप्यूटर की वर्ड साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट या केबी में कितने बाइट होते हैं, तो होते हैं 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मेगाबाइट क्या है, तो 1 मेगाबाइट है 1024 किलोबाइट। अगला, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। और कंप्यूटर डेटा और इन्फॉर्मेशन उसकी मेमोरी में स्टोर होते हैं, इस मेमोरी स्पेस को मापने के लिए कौन सी इकाई है, तो वो बाइट है। और अगला क्वेश्चन, आजकल के ज़्यादातर कंप्यूटरों की डिज़ाइन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के आधार पर होती है। वॉन न्यूमन की प्रस्तावना थी कि आंकड़ों पर गणितीय और प्रक्रिया के लिए एक यूनिट होनी चाहिए। इस यूनिट को क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की शब्दावली में प्रत्येक निर्देश का एक कोड होता है। इस कोड को एक निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट होता है, उसका काम होता है कि निर्देश वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है, जो कि कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई है। और ALU और CU किसके पार्ट हैं, ये CPU के पार्ट हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, तो वो भी CPU ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है MIPS। और MIPS की फुल फॉर्म, ये अगला क्वेश्चन है, MIPS की फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CPU के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय और तार्किक प्रक्रियाएं संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो सभी मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल यूनिट में प्रोसेस होती है। और रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग उतनी स्पीड तेज होगी। और 28 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स कब विकसित हुए, तो ये पूरा दिया हुआ है 1949 से 1955 तक पहली पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन। और सेकंड जनरेशन इसका आंसर है 1955 से 1965 तक। और तीसरी पीढ़ी 1965 से 1970। और फोर्थ पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन 1970 टू 1990। और अगला क्वेश्चन देखें, EEE का फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पीढ़ी के साथ ट्रांजिस्टर का उपयोग लिए गए, तो ट्रांजिस्टर का यूज़ तीसरी पीढ़ी में लिया गया था। और पहली पीढ़ी में
पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व यूज़ लिए थे, और 5वीं पीढ़ी है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ में लिए गए थे, आईसी बोलते हैं जिसे। सॉरी, ये 5वीं पीढ़ी है ना, तो 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज़ हुआ। और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ। और 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो ये 3rd नंबर, मिनी कंप्यूटर कार्य उन्मुख है, ये आपका सही आंसर है, और बाकी के आप गलत हैं। 32 नंबर, मैग्नेटिक डिस्क किस तरह के माध्यम के रूप में जाना जाता है? तो वो है डायरेक्ट एक्सेस। मैग्नेटिक डिस्क है वो डायरेक्ट एक्सेस के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज क्षमता किस पर निर्भर करती है? वो ऑल ऑफ अबोव, यानी ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, इन सभी पे क्षमता निर्भर करती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मैग्नेटिक टेप में डेटा रिकॉर्ड का प्रारूप है? तो वो 8 बिट EBCDIC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही है? इसमें 1 KB बराबर 124 बाइट्स होते हैं, और बाकी के गलत है। 36 नंबर क्वेश्चन, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? वो होती है 1.44 MB। और कौन सी डिवाइस सीधे ही इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ सकती है? तो वो है OCR। इसका फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगली, मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है? तो मेमोरी यूनिट है वो CPU का हिस्सा है। CPU 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी रखती है, यानी प्राथमिक मेमोरी क्या रखती है? डेटा, रिजल्ट, प्रोग्राम, तो ये तीनों ही रखती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबोव। लाइट पेन, अगला क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है और CPU नियंत्रित रखता है। CPU ऑल इनपुट्स, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। और मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। और ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, वह भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है वो है मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रो प्रोसेसर रखता है, माइक्रो प्रोसेसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को रखता है। 47 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर CPU रखता है, वो रखता है कंट्रोल एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोम, रैम और CPU को रखता है? तो ये तीनों मदरबोर्ड पर रहते हैं। अगला, वह समय जिसमें एक इक्विपमेंट ऑपरेटर का एक टुकड़ा संचालित होता है कहा जाता है, उसे कहते हैं इफेक्टिव टाइम, जिसके अंदर एक इक्विपमेंट ऑपरेटर का एक टुकड़ा संचालित होता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है तो वो कहलाता है असेंबलर। तो यार हमारे आज कंप्यूटर फंडामेंटल के
50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस मॉडल पेपर में करवाए। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और आगे आप आने वाली वीडियो को भी देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स, फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें आपके लिए। और अगर आप वापस आपको जानकारी दी जाए कि अगर आप कंप्यूटर टीचर राजस्थान के तैयारी करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स और रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस पर एवरीडे एक एक वीडियो आता रहता है। धन्यवाद। इसी समय आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।